हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे हमारे विज्ञान एक नज़र में एक टॉपिक जिसका नाम है मेटल, धातु। अब जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि धातुएं कौन सी होती हैं। एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इनमें से कौन सी धातु है, कौन सी धातु नहीं है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर ना स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि धातु कौन सी होती हैं। तो आज हम धातुओं को रटेंगे नहीं, आज बेसिकली हम लोग इन्हें समझेंगे कि धातुएं होती क्या हैं और धातुएं किस तरीके से काम करती हैं। हम ऐसा कैसे देखकर पता लगा सकते हैं कि ये धातु इतनी होगी, है ना। तो आज हम धातुओं के बारे में जनरली जो है वो पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वैज्ञानिक नज़र में शुरू कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके हैं धातुओं को पढ़ने के और धातुओं को समझने के। मेटल्स के पहले तो कैरेक्टर याद कर लो या फिर रट लो कि भाई कौन कौन सी मेटल होती हैं, या फिर मैं दोनों ही तरीके बता देती हूँ, जो तुम्हें सही लगे वैसा कर लेना। सबसे पहले तो धातुओं को रटने की ज़रूरत नहीं होती। धातुएं वो होती हैं जिनके पास में जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं, ध्यान रखना, वो धातुएं होती हैं, पहला तरीका। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, ये कैसा पता लगेगा? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है। प्लस चार्ज आता है, अब वो +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें भी हम लोग धातुओं के नाम से ही जानते हैं। तीसरी चीज जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि धातुएं हमेशा बजती हैं, आवाज आती है उनके अंदर से, ऐसी कुछ आवाज, है ना। मेटल में इस तरह की जो है वो सिनोरस प्रकृति नहीं होती है। अभी मेटल के अंदर होती है। एक तो इस साउंड को आप दोनों ही साउंड में डिफरेंस देखिएगा। अगर मैं प्लास्टिक को बजा रही हूँ तो इसकी साउंड देखो, है ना। लेकिन अगर मैं जब किसी मेटल को बजाती हूँ तो बेसिकली इस तरह की सिनोरस जो है नेचर जो है वो धातुओं का होता है, यानी कि गुंजायमान, गूंजती है। तो धातुएं जो है वो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि गूंजती है। ये भी आप लोगों को यहाँ पर धातुओं के केस में ध्यान रखनी है। अब इसी केस में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो और क्या क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। धातुओं को आप पीट पीट कर शीट बना सकते हो, चादर बना सकते हो। तो वो डक्टाइल होती हैं, मेलेबल होती हैं, यानी कि हम कह रहे हैं आघात वर्धनीय होती हैं। ठीक है, ये तो बेसिक कैरेक्टर है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप धातुओं को खींचकर वायर भी बना सकते हो, यानी कि डक्टाइल होती है। यानी कि हम कहेंगे कि धातुओं के अंदर तन्यता या डक्टिलिटी का भी नेचर वो पाया जाता है। सबसे ज्यादा लंबा वायर जो है हम जिस धातु का बनाते हैं वो होती है आपकी ऑरम, जिसे हम सोना कहते हैं। और सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय जो धातु हो सकती है वो है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। धातुएं सॉलिड होती हैं, है ना। ये हमें ध्यान रखना है कि वो सॉलिड इन नेचर होती हैं, यानी कि ठोस प्रकृति की होती हैं। लेकिन इनके अंदर एक्सेप्शन आते ही आते हैं, है ना। और एक्सेप्शन में इनके पास में है मरकरी। एक्सेप्शन मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है कमरे के ताप पर, और जो सोडियम होता है वो बेसिकली द्रव अवस्था में सॉफ्ट पाया जाता है, सॉफ्ट होता है। तो एक तरीका तो ये है। अब इनमें से कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन सी नहीं है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप जब पीरियोडिक टेबल, हालांकि अगर आप रेगुलर जो है वो यहाँ पर मेरे से जब क्लास पढ़ते हैं, अगर आप रेगुलर मेरे से क्लास पढ़ते हैं तो आपको मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में जो है वो डेफिनेटली बताऊंगी। वो कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं, देखो, जैसे कि ये हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है। जब आप पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो हमें कुछ वक्त के साथ पता लगेगा कि भाई ये स्टार्टिंग के दो ब्लॉक जो है, स्टार्टिंग के दो ग्रुप जो है ये एस ब्लॉक कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक में आने वाली सारे के सारे एलिमेंट जो है वो मेटल होते हैं। ऐसे ही अगर आप डी ब्लॉक की बात करते हो तो डी ब्लॉक के अंदर आने वाले सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो भी आप लोगों के क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एस ब्लॉक के सारे तत्व मेटल है ना, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। डी ब्लॉक के आपके एग्जामिनर इतना पूछेंगे नहीं, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम इतना कैसे याद रखें। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को इतना नहीं ध्यान रखना है, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को ध्यान रखना। अब एस ब्लॉक को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट ग्रुप को पढ़ते हैं हे, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। हाइड्रोजन भी आपका, हाइड्रोजन तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह खैर बिहेव करता है, ये अपवाद है, मैं किसी और सेशन में इसको कवर करवा दूंगी पूरी तरह से। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं, और सब एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए इनके ऊपर, सबके ऊपर +1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो +1 चार्ज आ गया, तो हमें पता लग गया कि भाई ये मेटल होती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, जिसे हम इस तरह से पढ़ते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए या फिर राजी, ये सब दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसलिए ये जो है इन सब पे +2 चार्ज आता है।
तो हमें पता लगता है इससे कि कौन सी धातुएं हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, रिसीव करती हैं, उन्हें हम अधातुओं के नाम से जानते हैं। पीरियोडिक टेबल को अगर और अच्छे से देखोगे तो हम यहाँ पर डी ब्लॉक के अंदर भी कुछ और मेटल्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तो आप लोगों की मेटल है ही। ऐसे हमने देखा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आप लोगों का रेडियम, ये भी आप लोगों के पास में मेटल है। हाइड्रोजन के अंदर स्कैनेडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, जो एग्जामिनर जनरली पूछता है कि ये धातु है कि अधातु है, जैसे कि क्रोमियम के बारे में पूछ लेता है, मैग्नीज के बारे में, आयरन के बारे में, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, कैडमियम के बारे में भी पूछ लिया जाता है, मरकरी, ऑरम। अब देखो एक चीज बहुत अच्छी है, पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स को पास पास रखा गया है जिनका नेचर सेम था। अब देखो चांदी का भी जो है वो ज्वेलरी बनता है, इसी के नीचे सोने का भी ज्वेलरी बनता है, और इधर व्हाइट गोल्ड जो आपका प्लेटिनम है। आप इन्हें देखिए कि ये सब पास पास में रखे गए हैं। अगर आपने पिघली हुई मरकरी भी देखी है तो उसका नेचर भी ऐसा लगता है जैसे कि सिल्वर पिघल गई है ना। तो वो भी देखो पास पास में है। तो ये सब क्या है, आप लोगों के मेटल हैं। ठीक, अब पी ब्लॉक के अंदर भी मेटल आती हैं क्या? हाँ, पी ब्लॉक में भी मेटल आती हैं। पी ब्लॉक के अंदर आपको कुछ ही मेटल के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, आप एल्यूमिनियम जो है वो पी ब्लॉक में है लेकिन मेटल है ना। इसके अलावा गैलियम भी मेटल है, टिन और लेड भी मेटल है, बिस्मिथ के बारे में पूछा जाता है, वो भी मेटल है। इंडियम और थैलियम के बारे में तो इतना नहीं पूछा जाता। तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि भाई पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों ये जो ग्रीन वाले बॉक्स देख रहे हैं, जो उपधातुएं हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोरियम, इन सब के लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से चालू करते हैं, इन सब के लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी आ रही हैं, ये सारी की सारी मेटल होती हैं। यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल का 70% भाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल से मिलकर बना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको मेटल के बारे में ध्यान रखनी है। मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। आपको ध्यान रखना है, जितनी भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं, उन सब का नेचर, उन सब की प्रकृति क्षारीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। ये वाली चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब आगे से अगर कोई पूछे कि कौन सी धातु है तो आप बता देंगे। एस ब्लॉक में क्या आता है? धातु आती है। डी ब्लॉक में धातु आती है। पी ब्लॉक के कुछ धातु होती है, कुछ अधातु और कुछ उपधातु। आज के सेशन में हमने जाना कि धातुएं चमकती हैं, आघातवर्धनीय है, डक्टाइल होती हैं, है ना। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। तो जैसे ही इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो सारी की सारी धातुएं अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकती हैं। टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये गुड कंडक्टर होती हैं। टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये गुड कंडक्टर होती हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है धातुओं को लेकर। उम्मीद करती हूँ ये धातुओं वाला पोर्शन आपको छोटे छोटे पार्ट्स में अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इसी तरह अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और हर एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाकर रेलवे की लिस्ट में, अब जैसे कि आप मानो कि ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेल सेवक बैच है जो कि अपकमिंग बैच आ रहा है 15 तारीख को। इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक कूपन कोड मांगेगा और आपको कोड लगाना है हमेशा Y698। आपने जैसे ही Y698 कोड लगाया, ये 2000 का बैच Y698 कोड लगाने पर आपको 1550 का डिस्काउंट देता है और ये बैच कुछ कॉइन के साथ में आपको मात्र 400 रुपये का मिलता है। सो दैट इज़ द होल थिंग्स। ये छोटे छोटे सेशन हम हर दिन लेकर आते हैं इसी चैनल पर शाम को 7:50 पे। ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।